इस वीडियो में जानेंगे कि लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मित्रों, संपूर्ण सीता हरण प्रसंग को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर यह शंका अनायास ही उत्पन्न हो जाती है कि जब लक्ष्मण जी के संरक्षण में सीता जी को छोड़कर भगवान राम मृग के वध के लिए गए थे, तो फिर लक्ष्मण जी मात्र सीता जी के मर्मयुक्त वचनों को सुनकर भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन करके चले क्यों गए। उन्हें तो राम की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानना चाहिए था। यहाँ पर इस भ्रम के साथ ही जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर एक बात और मिलती है कि लक्ष्मण जी ने यदि राम आज्ञा का उल्लंघन किया भी तो वह मात्र भगवान राम की प्रेरणा से ही किया। अर्थात जब आज्ञा देने वाले की ही यह प्रेरणा है कि लक्ष्मण तुम सीता को छोड़कर चले आओ, या जब लक्ष्मण के जाने में राम की ही प्रेरणा काम कर रही थी, तो यदि लक्ष्मण जी चले भी गए तो फिर उसमें लक्ष्मण जी का क्या दोष और श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कहाँ हुआ। जब आज्ञा देने वाला ही अपने आदेश का उल्लंघन करा रहा हो तो फिर आज्ञा पालक दोषी कैसे। याद रहे, मात्र सीता जी के मर्मयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि साथ में राम की प्रेरणा भी थी। मानसकार ने इसे स्वयं स्पष्ट लिखा है कि मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इसके पहले जब सीता जी ने मारीच की आर्तवाणी जो राम के स्वर में थी सुनकर लक्ष्मण से कहा था कि आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। यहाँ पर जब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाहु बेगी संकट अति भ्राता, तो लक्ष्मण ने सीता को समझाने का असफल प्रयास करते हुए कहा कि हे माता, भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। लक्ष्मण जी के समझाने पर भी सीता जी को संतोष नहीं हुआ, बल्कि उन्हें राम की शक्ति और सामर्थ्य पर ही संदेह हो गया, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो उन्हें लक्ष्मण जी की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए और उन्हें मर्म वचन बोलकर राम के पास जाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। सीता जी ने लक्ष्मण जी की बातों पर बिना गौर किए लक्ष्मण जी से मर्मयुक्त वचन कहा। मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर सीता जी ने जैसे लक्ष्मण को मर्म वचन कहे, लक्ष्मण जी के मन को श्री राम से प्रेरणा मिली और उनका मन राम के पास जाने के लिए उत्कंठित हो गया। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इस बार लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बनदिश देवी सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस प्रकार राम की आज्ञा और प्रेरणा से प्रेरित होकर ही लक्ष्मण जी वन को राम की सहायता और सेवा के लिए गए। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। आप स्वयं विचार करें कि जब एक ब्रह्म अर्थात राम एक जीव अर्थात लक्ष्मण से माया अर्थात सीता को छोड़कर आने की प्रेरणा दे, तो वह कोई मूर्ख जीव ही होगा जो ब्रह्म की प्रेरणा पाकर भी माया का परित्याग न कर पाए। इस कारण से भी लक्ष्मण जी राम के पास उन्हीं की प्रेरणावश चले गए, क्योंकि अरण्य कांड में ही लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राक्षसों के विनाश के लिए जो रणनीति यह नरलीला करने की योजना राम ने बनाई थी, उससे राम एवं सीता दोनों परिचित थे, मात्र लक्ष्मण को यह मालूम नहीं था। इसलिए न लक्ष्मण का कोई दोष समझना चाहिए और न ही लक्ष्मण जी ने राम आज्ञा का उल्लंघन किया, यही मानना चाहिए। आप ही उत्तर दें कि जब राम आज्ञा से लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर आ सकते हैं, जब राम आज्ञा से लक्ष्मण अपने प्राण का त्याग कर सकते हैं, तो फिर ऐसे आज्ञा पालक लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन स्वयं कैसे कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।